जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं पोको के X6 Neo स्मार्टफोन का Vivo के T2 स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का। सबसे पहले डिस्प्ले के साथ तो पोको के X6 Neo स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। कोई भी HDR 10 प्लस का सपोर्ट दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी ओर वीवो के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। सेम वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। वही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोस्तों, बट हमें यहाँ पे 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं बोलूंगा कि दोस्तों यहाँ पे आपको पोको के स्मार्टफोन को ही चूज करना चाहिए। उसमें हमें ज़्यादा काम आ जाने वाला है 120 हर्ट्ज का बढ़िया स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलेगा। HDR 10 प्लस का सपोर्ट तो दोस्तों हमें सिर्फ कभी कभी ही काम आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो डिस्प्ले वाइज तो भाई यहाँ पे पोको का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो पोको के X6 Neo स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है मीडियाटेक का Dimensity 6080 प्रोसेसर, जो कि भाई हमें यहाँ पे इन्फिनिक्स के नोट 30 स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर दोस्तों यहाँ पे पूरे 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है लगभग 4,40,000 के आसपास। दूसरी ओर वीवो के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है भाई स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, 6 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है भाई करीब पूरे 4 लाख के आसपास। LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज हमें यहाँ पे दी गई है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस लगभग यहाँ पे सेम निकल के आते हैं। आप इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। बेसिकली आप सिर्फ मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर ही गेमिंग कर पाएंगे। डे टू डे यूसेज में कोई सा भी स्मार्टफोन आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला। तो भाई यहाँ पे चॉइस आपकी है। दोनों ही स्मार्टफोन में बजट के हिसाब से बढ़िया चिपसेट ठीक ठाक सा दिया गया है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमराज की। तो पोको के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है दोस्तों एक ड्यूअल कैमरा सेटअप। सिर्फ नाम का ड्यूअल भाई, काम का कैमरा सिंगल ही है। बहुत ही ज्यादा रेजोल्यूशन का 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। दूसरे वीवो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है दोस्तों। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया है, दूसरा कैमरा भाई ना के बराबर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। अब अगर मैं यहाँ पे बढ़िया कैमरा सेटअप की बात करूँ तो दोस्तों देखो, कैमराज तो दोनों ही स्मार्टफोन के लगभग सेम से ही दिए गए हैं, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे हाइयर रेजोल्यूशन की फोटोज क्लिक करना चाहते हैं 108 मेगापिक्सल की, हालांकि मैं बोलूँगा कि भाई रेजोल्यूशन यहाँ पे मैटर नहीं करता पिक्चर क्वालिटी में, तो फिर भी नंबर वाइज आप यहाँ पे पोको के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। बट वीवो का स्मार्टफोन भी दोस्तों बहुत ही मस्त वाली फोटोज क्लिक कर लेता है, यहाँ पे आप उसको भी चूज कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो पोको के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है पूरी 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। अराउंड यहाँ पे 1 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा और इन्होंने यहाँ पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। दूसरी ओर वीवो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है, जो कि 44 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ पे आती है। बैटरीज वाइज तो यहाँ पे दोस्तों साफ नजर आता है हमें पोको का स्मार्टफोन ही चूज करना चाहिए। 5000 mAh की बैटरी हमें ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी यहाँ पे वीवो के कंपैरिजन में। बट फास्ट चार्जिंग वाइज दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 10 वोल्ट का फर्क है। फास्ट चार्जिंग अगर आपको ज्यादा नेसेसरी लगती है तो वीवो के T2 स्मार्टफोन को भी आप चूज कर सकते हैं। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई पोको के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 7 5G के बैंड्स, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.2 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलेगा। वीवो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे बस 6 5G के बैंड्स, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.1 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलेगा। मल्टीमीडिया के सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता, पर 3.5mm का ऑडियो जैक दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए हमें पोको में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और वीवो में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। और इनके प्राइसिंग को जानने से पहले जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो भाई पोको के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही बढ़िया 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी। दूसरे और वीवो के स्मार्टफोन में हमें डिस्प्ले में HDR 10 प्लस का सपोर्ट और यहाँ पे 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसके सिवा दोनों स्मार्टफोन में कोई भी बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं निकल के आता। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो यहाँ पे पोको के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा 16,000 रुपए का। दूसरे वीवो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सेम 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे आजकल मिल जाएगा भाई पूरे 16,000 रुपए का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन हमें यहाँ पे ठीक ठाक सी ही वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। इतनी भी बढ़िया यहाँ पे कोई भी फीचर्स नहीं दिए। इनकी जगह मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि आप
iQOO के G9 या फिर वीवो के T3 स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हैं, या फिर मोटो का G84 स्मार्टफोन, सैमसंग का M34 स्मार्टफोन। वह सभी स्मार्टफोन आपको यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन से बढ़िया वाली वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर देंगे। तो यही था दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।